फिल्म शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम हिम होता है वह एक क्रिस्टल को एक स्टैंड पर रखता है और जला हुआ घर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तभी बिस्तर पर एक लड़की उठती है जिसका नाम वेरोनिका होता है। वह उस हिम की वाइफ होती है। वेरोनिका अपने पति से उम्र में काफी छोटी होती है। घर की मरम्मत करते टाइम वो कई सारी चीजों को नोटिस करती है क्योंकि उसको फील होता है कि दीवारों के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज आ रही है। एक दिन मैन नाम का आदमी उसके घर आता है और वह उन लोगों से रूम मांगता है और हिम उसकी बात मान जाता है। मैन हिम को बोलता है कि वह एक डॉक्टर है। हिम उससे कई सारी बातें करना शुरू कर देता है। हिम की वाइफ बोलती है कि उससे बिना पूछे उसने एक अजनबी को अपना कमरा क्यों दे दिया है। तो हिम बोलता है कि वह एक डॉक्टर है और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वेरोनिका सोने चली जाती है। आधी रात को वेरोनिका की जब आँख खुलती है तो वह देखती है कि हिम उसके रूम में नहीं है। वह मैन के रूम में जाके देखती है तो मैन की तबीयत ठीक नहीं होती और उसकी पीठ पर कटने के निशान है। तभी मैन उसको डांट कर वापस कमरे में जाने के लिए बोलता है। अगले ही दिन सुबह में मैन की वाइफ वुमेन भी वहां आ जाती है और वह दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हिम बाद में उन दोनों को बोलता है कि वह भी उनके साथ रह सकती हैं। वेरोनिका हिम से बोलती है कि वो अजनबी को अपने घर में रहने के लिए बिना उससे पूछे क्यों बोल दिया। हिम बोलता है कि मैन हिम का बहुत बड़ा फैन है और वह जल्द ही मरने वाला है क्योंकि वह बीमार रहता है और मरने से पहले वो हिम के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता है। हिम एक फेमस कवि होता है। हिम का एक पर्सनल रूम भी होता है जहाँ पे कोई भी हिम की विदाउट परमिशन नहीं जा सकता है। मैन और उसकी पत्नी उस कमरे में चली जाती हैं और वह क्रिस्टल उनके हाथों से टूट जाता है। तभी हिम को गुस्सा आ जाता है और वह उन हस्बैंड वाइफ को वहाँ से जाने के लिए नहीं बोलता। जबकि वेरोनिका भी हिम को बोलती है कि वे उन्हें जाने के लिए बोले, मगर हिम मना कर देता है और बोलता है कि वे अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। शाम होते ही उन हस्बैंड वाइफ के दोनों लड़के वहाँ आ जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उनका मानना होता है कि उनके पिता मैन ने उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है। उन्हें लगता है कि वे छोटे लड़के से ज़्यादा प्यार करते हैं और बड़े लड़के से नहीं करते हैं। तभी उनका बड़ा लड़का छोटे वाले लड़के से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते वह उसे जान से मार देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के का खून पूरे फर्श पर फैल जाता है। उस लड़के को उठाकर उसके माँ बाप और हिम तीनों मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वेरोनिका बोलती रहती है कि उसको अकेले मत छोड़ो, मगर हिम उसकी एक नहीं सुनता। जब वेरोनिका फर्श पे पड़ा खून साफ करती है तो वो एक नया रास्ता ढूंढ लेती है बेसमेंट का, जहाँ पर ऑयल का एक टैंकर रखा होता है और उस फैमिली का बड़ा लड़का वापस आता है और अपने बाप का नोटों से भरा हुआ पर्स वहाँ से लेकर चला जाता है। वेरोनिका ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई होती है। तभी वहाँ पे हिम आता है और उसको गले लगा लेता है। वेरोनिका उस छोटे बेटे के बारे में पूछती है तो हिम उसको बोलता है कि वह मर चुका है। फिर अचानक उनके घर में कई सारे लोग आ जाते हैं। उन लोगों में वो हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। वेरोनिका जब हिम से पूछती है कि ये कौन है तो हिम बोलता है कि ये मैन के छोटे बेटे की मौत की शोक सभा में आए हैं। धीरे धीरे वे शोक सभा एक पार्टी में बदल जाती है। तो कुछ लोग जो ज़्यादा पी लेते हैं वे तोड़ फोड़ करने लगते हैं। वेरोनिका को गुस्सा आ जाता है और वह उन लोगों को घर से निकाल देती है। अगले ही दिन मॉर्निंग में वेरोनिका हिम को बोलती है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी हिम उठता है और बिना कपड़े पहने ही एक कविता लिखने लगता है। वह पूरी तन मन से एक कविता लिखने में लग जाता है। वेरोनिका उसको डिस्टर्ब नहीं करती है और अपना काम करने लगती है। जब कविता पूरी हो जाती है तो वो वेरोनिका को कविता पढ़ने के लिए देता है। वेरोनिका कविता पढ़ते पढ़ते रोने लगती है और बोलती है कि ये तो परफेक्ट कविता है। हिम उसको प्रिंट कराने के लिए भेज देता है। जब उसकी कविता खूब चल जाती है तो वेरोनिका कई तरह के शानदार खाने बनाती है और घर को भी सजाती है। जैसे ही वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी कई सारे लोग उनके घर के बाहर आ जाते हैं और फोटो क्लिक कराने को बोलते हैं। हिम के साथ दरवाजे जैसी कई सारी चीजें ले जाते हैं। उस भीड़ में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है, मगर भीड़ इतनी होती है कि पुलिस उनको संभाल नहीं पाती। फिर आर्मी आती है, मगर कई सारे लोग आर्मी वालों पे भी फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरे घर को वॉर जोन में बदल देते हैं। हिम वेरोनिका को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और अंदर से रूम को लॉक कर लेता है। वेरोनिका के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वहीं पे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है।
अब बाहर भी सब शांत हो चुका है। हिम बाहर जाता है और बच्चे के लिए कई सारे कपड़े लाता है और बोलता है कि लोग अभी भी बाहर बैठे हैं और ये कपड़े भी उन्होंने ही दिए हैं, वह बच्चे को देखे बिना नहीं जाएंगे। वेरोनिका मना कर देती है कि वो अपना बच्चा उनको देखने को भी नहीं देगी कि वह सारे लोग पागल हैं, मगर हिम जिद पे अड़ जाता है कि वो उनको दिखाए बिना नहीं मानेगा। जैसे ही वेरोनिका सोती है तभी हिम उसके बच्चे को उठाकर बाहर ले जाता है। वेरोनिका की आँख खुल जाती है, वह पीछे पीछे भागती है, मगर जब तक हिम तो बच्चा दे चुका होता है और उसके बच्चे को लोग हाथ में उठा लेते हैं। तभी वहाँ पे कई सारे लोग काले कपड़े पहने हुए होते हैं। अचानक उस बच्चे के रोने की आवाज बंद हो जाती है। जब वेरोनिका को बच्चे की आवाज सुनाई नहीं देती तो वह उनके पास जाकर देखती है। उसके बच्चे को मारकर वह सारे लोग आ रहे होते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और एक कांच के टुकड़े से कई सारे लोगों पर वार करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पे जो काले कपड़े पहने हुए लोग होते हैं वह वेरोनिका को मारने लगते हैं। हिम वहाँ आकर बोलता है कि वेरोनिका तुम इन लोगों को माफ कर दो। वेरोनिका मना कर देती है और बेसमेंट की ओर चली जाती है और उस ऑयल टैंकर पे आग लगा देती है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है और पूरे घर में आग फैल जाती है। सारे लोग मर जाते हैं मगर हिम को कुछ नहीं होता और वेरोनिका पूरी तरीके से जल जाती है मगर मरती नहीं है। वेरोनिका हिम से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हिम बोलता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और वो भी उसे अपना प्यार दे। वेरोनिका मान जाती है। हिम उसके सीने को अपने हाथों से फाड़ देता है और दिल निकाल लेता है। वेरोनिका वहीं पर मर जाती है। हिम उसके दिल से एक क्रिस्टल निकाल लेता है, उसी स्टैंड पर रख देता है और ये वही क्रिस्टल होता है जो शुरुआत में जिसपे हिम एक क्रिस्टल लगता है और सारा कुछ पहले जैसे ठीक हो जाता है, जैसे कि टाइम में वापस पीछे आ गए हों। मगर इस बार बेड से कोई और लड़की उठती है सेम पहले जैसे ही और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।